पुनः स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तो हम सब अध्ययन कर रहे थे अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 4 का। तो आज हम शुरू करेंगे पाठ संख्या 9 और पाठ का नाम है संगत का असर। तो चलिए सबसे पहले पाठ परिचय पढ़ते हैं। जीवन में संगति का बहुत महत्व है, इसका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमें संगति के प्रति सावधान रहना चाहिए, अन्यथा हमें भी हंस की भांति इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है। कैसे? आओ पाठ पढ़कर जाने। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल में एक पेड़ के ऊपर हंस और कौआ साथ साथ रहते थे। एक ही स्थान पर रहते हुए दोनों पक्षियों की धीरे धीरे आपस में जान पहचान हो गई। दोनों के बीच बहुत प्रेम था। हंस और कौआ प्रातः भोजन पानी की तलाश में निकल पड़ते और शाम को इसी पेड़ पर आ जाते। रात को भी यही उनका बसेरा था। एक ही डाल पर उनके अलग अलग घोंसले थे। हंस को भोजन में कोई भी अच्छी वस्तु मिलती तो वह अपने दोस्त कौए के लिए जरूर बचाकर रखता और शाम को उसके घोंसले में जाकर बड़े प्रेम से वह चीज उसके सामने पेश करता। कौआ हंस की इस उदारता पर बड़ा प्रसन्न था। कौआ भी कभी कभार कोई अच्छी चीज ले आता था, परंतु वह हंस को देता बड़ी कंजूसी से, जबकि हंस तो विशाल हृदय का था। उसके मन में कोई संकीर्णता नहीं थी। दिन भर जो कुछ भी खाने को मिल जाता उसी पर संतोष करके वह शाम को घोंसले में लौट आता। लेकिन कौआ अक्सर देर रात तक आता था। कभी कभी वह अपने दूसरे कौए साथियों के साथ दूर किसी दावत में चला जाता था। दूसरे कौए साथी उससे कहा करते थे, यार तुम्हारा हंस दोस्त तो सोने की मुर्गी है, वह रोज अच्छी अच्छी चीजें लाकर देता है तुम्हें। कौआ जवाब में कहता, हाँ भाइयों, मेरी तो रोज दावत होती है, बेचारा बड़ा भोला है, रोज अपने घोंसले में बुलाकर नई नई चीजें खिलाता है। हमें भी देखो भाई, माल खाने के लिए कितनी कितनी दूर भटकना पड़ता है। सारा आकाश समुद्र पहाड़ नापते नापते थक जाते हैं। तुम्हारी किस्मत बड़ी अच्छी है जो ऐसा साथी मिल गया, सारे कौओं ने कहा। दोस्तों द्वारा बड़ाई सुनकर वह कौआ इतरा उठा। एक रोज हंस व कौआ आपस में बैठे बातें कर रहे थे। हंस बोला, भाई कल तुम्हें भोजन के लिए भयंकर गर्मी में कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर क्यों? कौए ने आश्चर्य से पूछा। बस मैंने जो कह दिया। कल क्या कोई दावत है? हाँ, मैं बहुत सारा माल लेकर आऊँगा, हंस ने कहा। अगले दिन हंस सुबह ही जल्दी निकल गया। दोपहर को जब वह घोंसले में लौटा तो कौआ बेसब्री से इंतजार करता हुआ मिला। हंस भाई, बड़ी जोरों की भूख लगी है, जल्दी निकालो माल वाल। हंस ने नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन कौए के सामने रख दिए। जी भरकर खाओ दोस्त, कहते हुए हंस भी कौए के साथ खाने बैठ गया। थोड़ी ही देर में भरपूर खाना खाकर दोनों मस्त हो गए। हंस भाई, आज तक मैंने ऐसा भोजन कभी नहीं किया, कौआ बोला। उस दिन सूर्य की प्रचंड गर्मी से सारा जंगल तप रहा था। खाना खाने के पश्चात दोनों अपने अपने घोंसले में आराम करने चले गए। तभी एक शिकारी शिकार ढूंढते ढूंढते भयंकर गर्मी से त्रस्त होकर उस पेड़ के नीचे छाया में आ बैठा। पेड़ की ठंडी छाया पाकर थोड़ी देर बाद उसे नींद की झपकी आ गई। तभी हंस ने झांककर नीचे देखा, एक मुसाफिर पेड़ के नीचे सोया हुआ था। पेड़ की छाया सरककर दूर चली गई थी और नींद में बेसुध सोए उस मुसाफिर के चेहरे पर धूप आ गई थी। धूप से तपता शिकारी का चेहरा हंस से देखा नहीं गया। उसने अपने पंख फैलाकर शिकारी के ऊपर इस तरह कर लिए जैसे उसके मुंह पर पड़ रही धूप की जगह छाया हो गई। तब कौआ घोंसले से बाहर निकल आया। उसकी इच्छा घूमने की हो रही थी। तभी उसकी दृष्टि हंस के फैले हुए पंखों पर पड़ी और नीचे सोए हुए शिकारी पर। अचानक उसे एक शरारत सूझी। कौए ने ऊपर से बीट कर दी जो सीधे शिकारी के मुंह पर पड़ी। बीट करने के बाद कौआ उड़ गया, परंतु हंस जो क्या जो त्यों पंख फैलाए बैठा रहा। कुछ ही देर बाद शिकारी की आंखें खुली। वह हड़बड़ाकर उठा। धूप ढल चुकी थी। उसने अपने चेहरे पर कुछ चिपका महसूस किया।
हाथ लगाकर देखा तो बीट समूचे मुंह पर फैल गई। शिकारी को गुस्सा आ गया। उसने ऊपर देखा, पेड़ पर अब भी हंस उसी तरह पंख फैलाए बैठा था। शिकारी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने झट सिनाने पड़ा तीर कमान संभाला और देखते ही देखते हंस पर तीर छोड़ दिया। क्षण भर में हंस लड़खड़ाता हुआ पेड़ के नीचे आ गिरा। शिकारी का गुस्सा हंस को मरा देखकर शांत हो गया। शिकारी उठकर चला गया। इसीलिए कहते हैं दुष्ट की संगति का फल हमेशा बुरा होता है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें सदा अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। तो चलिए अब समय है शब्दार्थ पढ़ने का। सबसे पहला शब्द है बसेरा। बसेरा का अर्थ है घोंसला, विशाल, बड़ा, अक्सर, अधिकतर, किस्मत, भाग्य, बेसुध, अचेत, उदारता, विशालता, दावत, भोज, आश्चर्य, हैरानी, दुष्ट, बदमाश। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे प्रश्न संख्या 3। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। क, उसके मन में कोई डैश नहीं था। उसके मन में क्या नहीं था? कोई संकीर्णता नहीं थी। मेरी तो रोज डैश होती है। क्या होती है? दावत। मैं बहुत सारा डैश लेकर आऊंगा, माल। गर्मी से सारा जंगल डैश रहा था, तप रहा था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। हंस और कौए में गहरी दुश्मनी थी। यह कथन गलत है। कौआ भी कभी कभी कोई चीज ले आता था। बिल्कुल सही है यह कथन। कौए का हृदय विशाल था। नहीं। हंस और कौए के घोंसले एक ही पेड़ पर थे। बिल्कुल सही। कौआ शिकारी को देखकर भयभीत हो गया। यह कथन गलत है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। अक्सर रात को देर से आता था। कौन? कौआ। कौए ने बड़ा भोला भाला किसे कहा? हंस को। धूप से तपता शिकारी का चेहरा किससे देखा नहीं गया? हंस से। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।